2015 में एक हत्या हुई थी भोजपुर ज़िले में हुँ। और उसी में उनको एक्यूज़ बनाया गया था। उनके साथ बहुत सारे लोगों को एक्यूज़ बनाया गया था, अपराधी बनाया गया था। ये बच सकते हैं? बेल वगैरह हो सकता है हाई कोर्ट बिल्कुल, अगर के हिसाब अगर पूरा साक्ष्य को देखने से हाँ। जितना भी गवाही हुआ है, जी, आईओ का बयान हुआ है, डॉक्टर का बयान हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ है जी, या उसमें जितने भी साक्ष्य आए हैं, उनका गवाह का बयान क्या है, जी। कंट्राडिक्टरी है कि सपोर्टिंग है, ये सब तजवीज़ करेंगे। जो डबल बेंच का अपील होगा हाई कोर्ट हुँ, में, जो 2 जज बैठेंगे, हुँ, वो अस्थिर से इसको देखते हैं और देखेंगे कि नहीं, लग रहा है कहीं न कहीं से कि ये झूठा साबित नहीं हो पाया है और गलत ढंग से इनको सज़ा दे दिया गया है, तो तुरंत भी बेल हो सकता हुँ। है। मतलब हाई कोर्ट में बच सकते हैं मनोज बिल्कुल, मंजिल, बिल्कुल बचने का रास्ता है, बचने का रास्ता बचने है। का रास्ता है और जो लेकिन और एक विधायकी तो उनकी चली जाएगी विधायकी क्योंकि जा सकता है। हाँ, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है भारत का, हाँ, उसका सेक्शन 8 सब क्लॉज़ 2 में है हाँ, कि 2 साल हाँ, या उससे अधिक, 2 साल भी उसमें है, हाँ, या उससे अधिक सज़ा हो जाती है, हाँ, तो उनकी सदस्यता विधानसभा हो, राज्यसभा हो या हाँ। लोकसभा हो, चली जाती 2 है। दिन के बाद ही। जैसे राहुल गांधी का चला गया हाँ, था। हाँ। जब से महागठबंधन के साथ धोखा हुआ है और जब से एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बनी है, तब से लगातार बिहार के सियासी में हलचल तेज है और तेजस्वी यादव के आज गठबंधन के चौथे विकेट भी गिर गए हैं। मतलब चौथा विकेट कौन है? वो मनोज मंजिल हैं। उन पर कई आपराधिक मामला दर्ज था और आज उनको सिविल कोर्ट के तरफ से उम्र कैद की सजा सुना दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या वो बच सकते हैं या फिर उनको उम्र कैद की सजा हो जाएगा। सर देखिए, उन पर एक मामला था 2015 में एक हत्या हुई थी भोजपुर ज़िले में हुँ, और उसी में उनको एक्यूज़ बनाया गया था। उनके साथ बहुत सारे लोगों को एक्यूज़ बनाया गया था, अपराधी बनाया गया था जी, और 15 का मामला है। उसमें ट्रायल चला, गवाही हुई, हुँ, सब कुछ किया गया और भोजपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो आरा में हैं, हुँ, उनके कोर्ट से उनको सज़ा सुनाई गई है। उनके साथ और 22 लोगों को सज़ा सुनाई गई है। जी, तो 302 लगा हुआ था। हुँ, 302 का मतलब होता है मर्डर, हुँ, ऑब्लिक 149 भी लगा हुआ था, मतलब सामूहिक रूप से कई आदमी मिल करके हुँ, किसी की हत्या की गई, हुँ, इसलिए 302 ऑब्लिक 149 लगा हुआ था, हुँ, शामिलात रूप से हत्या करना। हुँ, तो कोर्ट ने पूरा ट्रायल देखा होगा, हुँ, हम तो अभी जजमेंट देखे नहीं हैं, हुँ, क्या एविडेंस आया, क्या नहीं आया, हुँ, वो देखेंगे। जजमेंट तो और विस्तार से इस पर बताएँगे कि जजमेंट में कहाँ पर क्या एविडेंस आया है, जी, साक्ष्य आया कि नहीं आया, वो देख कर के फिर बताया जाएगा। लेकिन जो सज़ा हुई है 302/149 आईपीसी में आजीवन कारावास हुआ है और 10,000 रुपया का फाइन भी हुआ हुँ, है। उसी तरह से और सेक्शन भी उसमें लगा हुआ था, 364 हुँ, अपहरण का मामला भी था। हुँ, तो अपहरण में भी 3 साल सज़ा हुआ है हुँ, और उसमें भी 10,000 का फाइन हुआ है। हुँ, और एक 201 होता है हुँ, आईपीसी का सेक्शन, जिसमें होता है कि मार करके को छुपा दिया गया। हुँ, तो वो भी 201 भी लगा हुआ है। हुँ, उसमें जो सज़ा हुआ है 3 साल का और 5,000 का फाइन हुआ है। हुँ, लेकिन ये तीनों सज़ा जनरली होता है, अब हुँ, जजमेंट देखेंगे तो बताएँगे, जी, लेकिन ये तीनों सज़ा साथ-साथ चलता है। जी, ये नहीं कि उसमें आजीवन हो गया वो अलग और फिर ये 3 साल अलग और फिर 3 साल अलग, ऐसा नहीं होता है। हुँ, वो कनकरेंटली चलता है सज़ा। हुँ, तो एक ही सज़ा होगा जो आजीवन कारावास है, उसी में सब समाहित हो जाएगा, हुँ, लेकिन फाइन सब में जो है वो अलग-अलग देना पड़ेगा। तो ये सज़ा जो हुई है उसके खिलाफ जितने भी लोगों को सज़ा दिया गया है, हुँ, तो उनका अधिकार है। क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड है, हुँ, जिसके धारा 374 सब क्लॉज़ 2 में अधिकार है उनका हुँ, कि जिस आदमी को सज़ा हुआ है, वो उस जजमेंट का सर्टिफ़ाइड कॉपी निकाल कर के हुँ, पटना हाई कोर्ट में अपील करेंगे हुँ, और अपीलेट कोर्ट जो होगा यहाँ, हुँ, चूँकि आजीवन कारावास है, तो यहाँ 2 जज बैठेगा। हुँ, डिवीज़न बेंच में इसकी सुनवाई हुँ, होगी। 10 साल से कम सज़ा रहता है तो सिंगल जज में जाता है। हुँ, लेकिन चूँकि यहाँ आजीवन है, तो इसलिए इसमें डबल बेंच बैठेगा पटना हाई कोर्ट का हुँ, और वो पूरा देखेगा, जजमेंट को देखेगा, सारे साक्ष्यों को देखेगा हुँ, और साक्ष्य के आधार पर देखेगा कि अगर केस प्रमाणित हुआ है, हुँ, तब तो उनको बेल नहीं मिलेगा। हुँ, अपील एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन हुँ, बेल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डिवीज़न बेंच को, पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच को ऐसा प्रतीत होता है, पूरा एविडेंस, साक्ष्य, गवाहों का बयान,
सारा आईओ का, डॉक्टर का, पोस्टमार्टम का सारा रिपोर्ट देखने के बाद अगर लगता है डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के डबल बेंच को कि इसमें कहीं न कहीं कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, गलत तरह से सजा हुआ है, तो उनको तुरंत बेल भी मिल सकता है पटना हाई कोर्ट से। लेकिन अगर ये प्रमाणित हो जाएगा कि नहीं, मर्डर में बिल्कुल जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सपोर्ट कर रहा है, गवाह भी सारा सपोर्ट कर रहा है, साक्ष्य सभी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको मुश्किल बढ़ सकती है। और ऐसी परिस्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखा है कि अगर सभी तरफ से पूरी तरह से प्रमाणित हो गई है केस, तो 7 साल कम से कम काटने के बाद ही उनको बेल होगा। लेकिन अभी तो सीधा जो अभी तो सिविल सिर्फ कोर्ट के द्वारा हाँ, डिस्ट्रिक्ट सुनवाई हुई है, डिस्ट्रिक्ट हाँ, कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो तो सीधा उम्र कैद का सजा सुना दिए तो हाँ, उनको पावर है 302 में 2 ही सजा होता है। हाँ, 302 में या तो नहीं 3 होता है, हाँ, या तो आजीवन कारावास होगा, हाँ, या फांसी होगा, हाँ, या फिर रिहाई हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। 3 ही चीज़ है। तो तो इन्होंने दिया है आजीवन कारावास, हम्म, न ज़्यादा न कम। रिहाई रिहाई भी नहीं किया, फांसी भी नहीं दिया, बीच का जो है चुना है कि आजीवन कारावास दे अच्छा, देते तो हैं। ये बच सकते हैं, बेल वगैरह हो सकता है हाई कोर्ट बिल्कुल, अगर केस है? अगर पूरा साक्ष्य को देखने से जितना भी गवाही हुआ है, जी। आईओ का बयान हुआ है, डॉक्टर का बयान हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ है, जी, या उसमें जितने भी साक्ष्य आए हैं उनका गवाह का बयान क्या है, जी, कंट्राडिक्टरी है कि सपोर्टिंग है, ये सब तजवीज़ करेंगे। जो डबल बेंच का अपील होगा हाई कोर्ट में, जो 2 जज बैठेंगे, वो अस्थिर से इसको देखते हैं और देखेंगे कि नहीं, लग रहा है कहीं न कहीं से कि ये झूठा साबित नहीं हो पाया है और गलत ढंग से इनको सज़ा दे दिया गया है, तो तुरंत भी बेल हो सकता है। लेकिन अगर ये लग जाएगा पूरा साक्ष्य के देखने से कि नहीं, सचमुच में ये लोग किया है, ऐसा लग रहा है, तो फिर उनको 7 साल रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला है कि आजीवन कारावास जिसमें है, तो 7 साल काटने के बाद जो है, अगर प्रमाणित होता है साक्ष्य के द्वारा, तो 7 साल काटने के बाद तब जाके बेल होगा। अच्छा, जब ये केस हाई कोर्ट में जाएगी तब इस तरह का कार्य हो सकता है? हाँ, हाई कोर्ट में तो जाएँगे ही। हाँ, जब सज़ा हुआ है तो हाँ। उनको इस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने जो सज़ा किया है, जी, उस जज के आदेश का सर्टिफ़ाइड कॉपी निकालेंगे जी, और अपील फाइल करेंगे पटना हाई कोर्ट जी, में। जी। अपील की सुनवाई तुरंत होती है जी, और वो 15 दिन 1 महीना के अंदर जो है वो अपील की सुनवाई होगी जी, और उसमें बेल पर भी विचार होगा। अगर जी। लगेगा कि बेल देने लायक मामला है, तो बेल भी मिल सकता है, हाँ, और नहीं देने लायक होगा, हाँ। तो फिर लंबा 7 साल का भी काटना पड़ सकता है। मतलब हाई कोर्ट में बच सकते हैं मनोज बिल्कुल, मंजिल, बिल्कुल बचने का रास्ता है। बचने का रास्ता बचने है। का रास्ता है, और लेकिन और एक विधायकी तो उनकी चली जाएगी, विधायकी क्योंकि जा सकता है। हाँ, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है भारत का, हाँ, उसका सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 में है हाँ, कि 2 साल हाँ, या उससे अधिक, 2 साल भी उसमें है, हाँ, या उससे अधिक सज़ा हो जाती है, हाँ, तो उनकी सदस्यता विधानसभा हो, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, चली जाती 2 है। दिन के बाद ही। जैसे राहुल गांधी का चला गया हाँ, था। हाँ, हाँ, तो अब सवाल ये भी उठता है कि ये भी विधायक हैं, हाँ, ये सीपीआई-एमएल के विधायक हैं। हाँ, तो राहुल गांधी को जब आपने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ, कि नहीं, उनका सस्पेंड रखेंगे सज़ा, अपील जब तक पेंडिंग है, हाँ, तो इनको भी वो लाभ मिल सकता है, बशर्ते कि हाँ। वो वहाँ तक पहुँचे, वहाँ अपील करें। लेकिन 2 और दिन के बाद ही ना सदस्यता चल जाएगी। हाँ, इस तरह का सदस्यता तो कानून बना चली हुआ है गई। तो। हाँ, कानून तो 8(2) जो है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का, जी, उसमें है कि ज्यों ही जिस दिन सज़ा सुनाई जाती है, तुरंत उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। जी, हो गया समाप्त, ऑटोमेटिक हो जाता है वो। तो इसलिए उनको विधायकी तो चली गई, जी, अब वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में, यहाँ जी। से बेल मिलेगा। हाँ, बेल अगर मिल जाता है तो सज़ा सस्पेंड करने के लिए आवेदन देंगे, हुँ। उसमें अच्छा, भी प्रोविज़न है कित सीआरपीसी में कितने सज़ा। कितने धारा लगे हुए हैं? 3 धारा तो नज़र आ रहा है, 302 और 149 हाँ, ऑब्लिक में है, जी, 364 है अपहरण का, जी, 302 है मर्डर का, हाँ, और 149 होता है सामूहिक मिल के मारना, हाँ, और उसके बाद एक छुपाने का है, 201 लगा हुआ है आईपीसी का। यही 3-4 गो धारा लगा हुआ है, जी, जी। जिसमें सज़ा हुआ है, और तो हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट में हो सके उनको न्याय मिले। चलिए, तो अगर मनोज मंजिल हाई कोर्ट जाते हैं, तो उनका उम्र कैद का जो सज़ा है, वो शायद ये केस जस्टिफाई हो सकता है और जो सज़ा हुआ है उम्र कैद का, वो बच सकते हैं। लगभग मतलब न्यूनतम 7 साल का सज़ा हो जाएगा। हाँ, नहीं, अगर नहीं, वैसा नहीं वैसा है। नहीं हुआ हम तो तो? कह रहे हैं अगर प्रमाणित होगा केस, हुँ, जज तजवीज़ करेंगे, देखेंगे, हुँ, अगर प्रमाणित होगा तो कम से कम 7 साल रहना, और रिहाई भी हो सकती है। हुँ, जब ट्रायल पूरा चलेगा, अपील का सुनवाई होगा हुँ, फाइनल, और लगेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गलत किया है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने
गलत साक्ष्यों का मैंने मूल्यांकन किया है, हाँ, तो इनकी रिहाई भी हो सकती है हाई कोर्ट से शुक्रिया या सर। सज़ा बरकरार भी रह सकती है। चलिए, तो मनोज मंजिल बच भी सकते हैं और अगर केस ट्रायल में ट्रू हो गया, मतलब केस मतलब अच्छा तरीका से साबित हो गया कि वो इसमें सम्मिलित हैं, तो उन पर उम्र कैद की सज़ा तो हो ही गया है, लेकिन हाई कोर्ट में भी हो सकता है और सदस्यता उनकी चली गई है। जब ऐसा इस तरह का जो खबर आता है विधानसभा में कि इनको उम्र कैद की सज़ा हो गया है या फिर कोई कानूनी कार्रवाई हुआ है, तो 2 दिन के बाद ही उनकी सदस्यता चल गई। तो फिलहाल मनोज मंजिल का सदस्यता है जो वो रद्द हो गया है। बहरहाल आगे क्या कुछ होगा वो आपको हम अपडेट देते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद।